somebody sent me a question saying, they said कि मैं जब erect होता हूँ, I am so big, I'm like the national highway. You tell me, अगर आप इनके साथ बिस्तर में हैं that point, और आपको सामने national highway दिखे आपके, what would you want to do? That isn't something that you would want. As a woman, I can tell you कि that is not something कि we would want. So, I think कि size के अलावा बहुत कुछ और भी होता है. And I think हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग measurements ले लेकर उसी में खुश हो जाते हैं. So, what makes a good lover has got very little to do with size. ठीक, मैं अपने सवाल कंटिन्यू करता रहूंगा, पर हम ऑडियंस के सवाल ज्यादा लेना चाहते हैं सेशन में. तो जो भी माइक के दोस्त इनके पास हैं, हाँ, मानस, विलास, जो भी हैं, जल्दी जल्दी एक सवाल लेते जाइएगा और फिर हम सेशन में आगे सवाल कंटिन्यू करेंगे. किन के पास है माइक के साथ? हाँ, कोई दीजिए, उनको दे दीजिए. जी, पूछिए सवाल, जल्दी, क्विक. नमस्कार मैम, मैं आदित्य कुमार, IIMC दिल्ली से. आज के इस दौर में भी जब इतने वीडियोस चल रहे हैं, मतलब सोशल मीडियाज पे, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहीं पे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि लोग सवाल करना कम चाह रहे हैं. मतलब आप अगर कोई दूसरा शो होता तो काफी सवाल आते, तो लोग इतना कतराते क्यों हैं? मैं इस पे बात, मतलब मेरा ये सवाल है, ये क्या दिक्कतें होती है लोगों को आम तौर पर? आई थिंक कि हमने इस विषय पर इतनी शेम डाल रखी है, इतना टबू कर दिया है, हल्की सी बात हो एंड उस पे जो शेम अपॉन शेम करते हैं हम लोगों को. एंड ऑल्सो द थिंग इज कि हम बताते नहीं, किसी को समझाते नहीं है एनी ऑफ द एक्चुअल थिंग्स के क्या चल रहा है. अभी रिसेंटली फॉर इंस्टेंस, आप पता नहीं उधर जॉन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, मोस्टली गाइज हैं कि गर्ल्स हैं, मुझे नहीं मालूम, बट एक लड़के ने मुझे अभी एक सवाल पूछा. ही डिस्क्राइब्ड हिज कंडीशन टू मी कि मेरे इधर से फोर्स कितनी पीछे जाती, ये नहीं होता, वो नहीं होता. देन ही टोल्ड मी ऑन द ईमेल कि ये ठीक है क्या? आई हैव नो आइडिया. देन ही सेज कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे. एंड आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम. हमने इतनी शेम, इतनी एग्जाइटी इस सब्जेक्ट पर बना रखी है that we need more conversations and hopefully इस conversation के बाद जब सवाल पूछना भी ज़रा आसान हो जाएगा शायद. हर बातचीत का नया सिरा खोलती है. ये जो ग्रीन टी शर्ट में है सर, यहाँ पीछे आगे दीजिए इनको, जल्दी रख दो सवाल छोटा. हाँ? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने पार्टनर के साथ ही लव और लस्ट में डिफरेंस कैसे करें? ये बाउंड्री लव है, इसके आगे लस्ट है. लव और लस्ट का डिफरेंस पूछ रहे हैं. Can I just tell you very honestly? Hello. Love and lust are Christian words. वही चीज अगर आप पैशन में करें, we want कि जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप बढ़ती जाए, आपका पैशन बढ़ता जाए, because that intimacy इतनी जबरदस्त अच्छी हो that it helps you to grow further. उसी चीज को अगर थोड़ा सा it's with somebody that you're not married to, या it's not got the social ठप्पा, उसको हम लस्ट कह देते हैं. उधर हम उसको बंद करते हैं, फिर हम कहते हैं इधर आके इस इंसान के साथ आप इसको ग्रो कीजिए. आई थिंक लेट्स स्टॉप डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लव एंड लस्ट फ्रॉम माई साइड. जस्ट ग्रो इट. एक बात है, हम लोग पहले ज़माने में वी यूज्ड टू से कि प्लेजर इज अ शक्ति. ये शक्ति जब बढ़ती है हम में, एवरीथिंग कम्स अलाइव. आपकी हर नर्व एंडिंग, आपका ब्रेन इज बजिंग, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक. That's where you want to be. क्योंकि उससे आगे जाकर फिर वो इंटीमेसी बनती है और बढ़ती है. So stop thinking about whether it is love or lust. So long as आपका रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, कंसेंट है, and you feel safe with each other. That's it. अगला सवाल वहां से ले लीजिए. और हाँ जी, सारे लड़के ही पूछ रहे हैं यार. नमस्कार मैम, मैं योगिंदर भारद्वाज, मैं दिल्ली से ही हूँ और माहौल थोड़ा खुशनुमा है. मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन हो गया है. मैं स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देने की बात आती है, मैं टीचर हूँ, तो वो कौन सी एज है, वो कौन सा स्टेप है जो हमें लेना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा डेलिकेट विषय है कि चाइल्ड एजुकेशन करनी है, सेक्स एजुकेशन के प्रति उनको खोलना है, तो कैसे उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं, किस लेवल तक हम उसको लेके जा सकते हैं? थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डालिएगा. धन्यवाद मैम. ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूँगी
कि लोग जब सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, दे थिंक कि हम सिर्फ पेनिट्रेशन पर बात कर रहे हैं. सेक्स एजुकेशन इज जेनिटल्स एंड पेनिट्रेशन. एक्चुअली सेक्स इज ऑल अबाउट इमोशंस. तो शुरुआत इसकी इमोशंस के साथ शुरू होनी चाहिए कि जब आपको ये फीलिंग्स आए, आपके क्या फीलिंग्स होंगे, आपको क्या लगेगा, आपकी बॉडी पर उन फीलिंग्स का क्या असर होगा. हाउ विल यू रिएक्ट जब आप किसी को देखेंगे जिनसे आपको अट्रैक्शन है. यू नो, आई ऑलवेज से कि अगर मैं सेक्स एजुकेशन पढ़ा रही होती, द फर्स्ट थिंग आई वुड टीच, द फर्स्ट थिंग इसके रिजेक्शन कैसे लेनी चाहिए. एवरीबडी गेट्स रिजेक्टेड. आई कैन टेल यू, मेरी जिंदगी में जितनी बारी मैं रिजेक्ट हुई हूँ, अभी तक मेरी सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से टूट जानी चाहिए थी. एक्सेप्ट आई नो कि सबको रिजेक्शन आती है. हम लोग सिखाते नहीं, स्पेशली लड़कों को. और ये रिजेक्शन हम इतनी बड़ी चीज समझ लेते हैं that it ends up with acid attacks and stabbings and all sorts of things. इसमें violence से आगे जाती है. So we need to start with understanding emotions. जब आप पहली बारी किसी को देखकर एक्साइट होते हैं, we need to understand कि हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है. वो टेंशन, वो नर्वसनेस, वो एक्साइटमेंट, वो इकट्ठा आता है. एंड आई टेल यू समथिंग, जब पहली बार आप सेक्स करेंगे, it's the same emotions. Lot of people get very frightened. They think, अरे first time sex हो रहा है, हम इतनी जबरदस्त memorable evening plan करेंगे, मैंने ये वीडियो देखा है, मेरे उस फ्रेंड से बात की है, मुझे पता है क्या करना है. जो भी आपने प्लान किया ना, वो नहीं होने वाला. फर्स्ट टाइम, फर्स्ट 10 times नहीं होने वाला. तो होने क्या वाला होता है फिर? होना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा. ओके, बट ऑनेस्टली वो टेंशन और नर्वसनेस के परफॉर्मेंस प्रेशर क्या बात कर रही हैं? यू नो, इतना कम होगा दैट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट्स ओके. थोड़ा बहुत जितना होता है, बिल्ड योर कनेक्शन. इफ यू कम अवे फीलिंग हैप्पी, इट वाज सक्सेसफुल. आप मेजर ना कीजिए कि कितना टाइम आप लास्ट किए, क्या नहीं कर पाए. मोस्ट पीपल पेनिट्रेशन कर भी नहीं पाएंगे the first time. So just something to be aware of. And that's not abnormal. That's very normal.